धर्म का राही चैनल के प्रेमियों, मैं शंकरलाल आप सभी प्रिय बंधुओं को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है ईश्वर अनुभूति। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसी प्रसंग पर। प्राय हमें सब लोग कहते हैं कि ईश्वर चिंतन से प्राप्ति होती है। भाई, इस संबंध में मेरा ऐसा विचार है कि जिस चीज को हमें आभास ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तो फिर उसका चिंतन कैसे होगा? आप भी सोचिए इस बारे में। ठीक। अब जो लोग ईश्वर को देने का दावा करते हैं, दिखाने का दावा करते हैं, बेसुनी सुनाई कहते हैं। बेसुनी सुनाई बातें कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। वो ज्ञान वहां से ले आओ, उस संत से ले आओ, उस पंथ से ले आओ। ये पंथी पंथा कुछ नहीं है, ये मिथ्या है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कि मन अतिप्रगामी है, सर्वाधिकार है, सबसे अधिक शक्ति है इसके अंदर। और इसके अंदर जो वासना रूपी शक्ति है, वही इस शरीर, इस आत्मा को विचलित करेगी। जब मन अपनी विचार रूपी शक्ति से थक जाएगा, तो वहां पर प्रभु का उस जगह अनुभूति होगी। वो अपने इस कर्म से थक गया, गिर गया, तो फिर ईश्वर की सीमा वहां से प्रारंभ होगी। मन की सीमा समाप्त होने पर ही ईश्वर की सीमा प्रारंभ। भाई सज्जनों, मन जो है विकारों से लिप्त है। मन की गति अति गंभीर है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से बताया था, ये बहुत पराक्रम हठीला दृढ़ है, इसको बस में करना। हे प्रभु, मुझे तो एक हवा के बांधने समान प्रतीत होता, ऐसे कहा था। मगर भगवान ने, कृष्ण ने कहा था, नहीं अर्जुन, अभ्यास के द्वारा इसको बस में किया जाता है। अब वो अभ्यास हम बताते हैं। क्या अभ्यास है? कि सद्गुणों से मन की दलीलताओं को खत्म करके जब वो मैल, वासना रूपी मैल झड़ गया, तो दर्पण साफ हो जाएगा। हृदय रूपी जब दर्पण साफ हो गया, तो ईश्वर का दीदार हृदय के अंदर होगा। उपनिषदियों के द्वारा ऐसा बताते हैं कि सृष्टि के रचता ईश्वर है, और उन्होंने इस शरीर को जब रचना की है, तो इंद्रियों, कर्मेंद्रियों को बाहर रखा है। इनका दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है। देखो कैसा विचित्र बात है। जब दरवाजा बाहर की ओर खुलता है इंद्रियों का, और प्रभु क्या करता है? उसके अंदर हृदय रूपी भवन गुफा में बैठ जाता है। जब हृदय रूपी गुफा में बैठ गया ईश्वर, और कर्म इंद्रियों के द्वारा बाहर से तो सब प्राप्ति होती है हर चीज की, तो जीव फिर क्या करता है? बाहर की तरफ भागता है, इस संत के पास, उसके पास, उस धर्म में, इस धर्म में, यहां पर, वहां पर। इस तरह से वो आखिरी समय तक, अंततः समय तक संकट में फंस जाता है। ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। और संकट में फंस गया, तो फिर उसका उद्धार होना मुश्किल है।
जो चीज वस्तु अपने बिल्कुल निजी में है, अपने दिन रात पास में रहती है, उसका महत्व आदमी खत्म कर देता है। और जब उसका महत्व बढ़ता है, जब वो दूर चली जाती है, तो बताइए प्रभु अपने हृदय के अंदर है और तुम ढूंढ रहे हो कहीं अंत, तो फिर क्या 36 का आंकड़ा बन गया? दूर चले गए, पीठ हो गई तुम्हारी भगवान की तरफ, पीठ हो गई, क्योंकि तुम अपने अंदर के प्रभु को छोड़कर बाहर जा रहे हो, तो क्या होगा? इसी प्रकार कहते हैं कि होए हिंस सा जीव जड़ नर, विवेक अभिमान जाए कल्प भर नरक में, जीव का ईश समान। जीव ईश्वर के समान नहीं होता है। जल और जल की लहरें, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जल और जल की लहरों जैसे है, जल में से ही लहर उठती है और जल में विलय जाती है। ऐसा ही इस जीव का हाल है, चैतन्य का। वो प्रभु चैतन्य है, अदृश्य है, रचनात्मक है। वो व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें ढूंढने से मिल जाए और क्या तुम्हें कोई ढूंढवा सके, उसे नहीं ढूंढवा सकता। क्यों? कि वो हृदय के अंदर बैठा है। अगर कोई चीज खो जाए तो वही तो पा सकती है, यत्न करके और लोग तुम्हें मिला सकते हैं, दिला सकते हैं। और जब खोया ही नहीं है, वो अपने पास है, जैसे बड़ई का वसूला। ये एक हंसी की बात है। ये भी एक दृष्टांत है कि बड़ई एक वसूला कंधा पे रखे और किसान का काम करने चला गया। अब वो काम करने लगा और फिर सोचने लगा कि भाई मेरा वसूला कहां है? वो कंधा पे लटक रहा था, वसूला कहां है? तब किसान ने कहा, अरे भैया तेरा वसूला तेरे कंधे पर रखा है। ऐसे ही जीव इस ईश्वर को भूल जाता है। जीव और ईश्वर में क्या फर्क है? जीव का ईश समान, अपने हो हिंस सा जड़ नर विवेक अभिमान, अपने अंदर यह अहमता आ जाए कि मैं हूं, शो भगवान है। क्या भगवान अंत से है? क्यों? कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही तो अंश है मेरे में है। सूर्य की प्रभा, सूर्य नहीं हो सकता। उसकी जो रोशनी है, प्रकाश है, वो सूर्य नहीं हो सकता। उसकी आभा है, प्रभा है, केवल उजाला है। ऐसे ही चैतन्य रूपी हृदय के अंदर बसा हुआ वो प्रभु है, उसे द्रव्य चक्षुओं द्वारा देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। इन आंखों से नहीं देख पाओगे भाइयों। क्यों? कि वो हर जीव के अंदर है, विराजमान है, निहित है। कैसे देख लोगे भाई? किसी के घट में तुम घुस जाओगे क्या? नहीं देखे। तो अब आई बात, क्या करना है इसमें? बुरे कर्मों को त्याग कर, सद्मार्ग को अपनाकर, जब ध्यान के द्वारा चैतन्य अवस्था में जीव आ जाए, चैतन्य अवस्था में जीव आ जाए, तो हृदय रूपी मैल को सद्गुण रूपी सावन से साफ कर उस दर्पण में उस ईश्वर का दीदार कर सकता है, आभास कर सकता है। और अगर दीदार हो गया तो भाइयों, वो ऐसी चीज गूंगा का गुड़ है, उसे बता भी नहीं पाएगा किसी को। क्या बता देगा? क्योंकि हृदय रूपी में, हृदय के अंदर है ना उसका दर्शन, नहीं बता पाएगा। तो भाइयों, कथा तो बहुत लंबी बढ़ जाएगी, मगर समय कम है। बस आज के टॉपिक का यहीं पर विराम लेता हूं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।